अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर लॉ एडमिशन टेस्ट के एग्ज़ाम डे इंस्ट्रक्शंस के हवाले से है। आप लोग जानते हैं कि 24 अगस्त 2025 को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप्स रिसीव हो चुकी हैं। अब रोल नंबर स्लिप्स पर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो करना ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम डे पे जो है सेंटर में एंट्री हासिल कर सकें। और उसके बाद जब आप सेंटर में एंटर हो जाते हैं तो फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपने क्या ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो आपके टेस्ट पर, आपके रिजल्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं और इसमें मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और इस लेक्चर को उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है जो 24 अगस्त 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो रोल नंबर स्लिप हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आपको भेजी गई है, आपने उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आप जब एग्ज़ाम डे पे सेंटर में एंटर होंगे तो आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्लियर बताया गया है कि ओरिजिनल CNIC या पासपोर्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए। और इन केस आपके पास ओरिजिनल CNIC नहीं है क्योंकि आप अंडर 18 हैं तो आपने अपना सबसे पहले इस रोल नंबर स्लिप के साथ बे फॉर्म लेके जाना है। और बे फॉर्म पे क्योंकि पिक्चर जो है वो स्टूडेंट्स की बाज़ मौजूद नहीं होती तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपने अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जाना है जिस पर आपकी तस्वीर आवेजा हो ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में जो है वो जो आपको सेंटर में एंट्री दे रहा है उसको आसानी हो। अब दो चीज़ें हो गई कि आपने रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट लेके जाना है। इस प्रिंट आउट के साथ आपने अपना ओरिजिनल CNIC या पासपोर्ट लेके जाना है। अगर आपके पास CNIC नहीं है कि आप अंडर 18 हैं तो फिर आपने रोल नंबर स्लिप के प्रिंट आउट के साथ अपना बे फॉर्म लेके जाना है और बे फॉर्म के साथ आपने जो है अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जाना है जिस पे आपकी तस्वीर लगी हुई हो ताकि आपकी रोल नंबर स्लिप की तस्वीर को आपके रिजल्ट की तस्वीर को मैच किया जा सके और CNIC नंबर और आपके नेम और फादर्स नेम को क्रॉस वेरीफाई करके आपकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट की जा सके। अच्छा, इन केस आप अंडर 18 नहीं है और आपका जो शनाख्ती कार्ड CNIC है वो गुम हो चुका है तो आपने जो आपके लॉस CNIC की पुलिस रिपोर्ट है वो साथ लेके जानी है। नादरा की तरफ से जो आपको टोकन मिला होगा वो आपने अपने साथ लेके जाना है और मैट्रिक या इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड अपनी रोल नंबर स्लिप के साथ लेके जाना है जिस पे आपकी तस्वीर लगी हो ताकि आपकी वेरिफिकेशन की जाए और फिर आपको सेंटर में एंट्री दी जा सके। उसके बाद रोल नंबर स्लिप पर आप क्लियरली देख रहे होंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं इनको सॉफ्ट फॉर्म में अगर आप यानी कि पिक्चर फॉर्म में लेके आते हैं, इनकी फोटोकॉपी लेके आते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपको सेंटर में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको बताया जाता है कि अगर आपके CNIC नंबर में सिर्फ एक डिजिट का भी फर्क है, मिस्टेक से हो गया है या आपने उसको एंटर करते हुए जो है अपने फादर या आपकी किसी बहन भाई का CNIC ऐड किया हुआ है तो भी आपको सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी बिकॉज आपका जो बे फॉर्म नंबर है, स्टूडेंट समझते हैं मैं अंडर 18 हूं, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड पे अप्लाई कर देता हूं, तो ऐसा नहीं होता। आपका जो बे फॉर्म नंबर है दर हकीकत वो आपका CNIC नंबर होता है फ्यूचर में, तो आपने उसी नंबर को यूज किया होना चाहिए। अगर आपका सिंगल डिजिट भी ऊपर नीचे है तो आपको सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अगर आपके साथ ये इशू है तो फिर आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट लैट के लिए फिर अप्लाई करना चाहिए बिकॉज वो सेंटर में आपको एंटर नहीं होने देंगे और उस रिजल्ट को फ्यूचर में आप किसी भी जगह पर अपने लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसमें CNIC नंबर जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद आपको बताया गया है कि आपने किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने साथ लेके नहीं आने, स्मार्ट वॉच लेके नहीं आनी, मोबाइल फोन लेके नहीं आना और कैलकुलेटर जो है वो सेंटर में अलाउ नहीं होता। इसके अलावा आपने अपने साथ जो है वो बॉल पेन जरूर लेके जानी है, आपने ब्लू पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर रिटन सेक्शन के लिए लेके जाना है, लेड पेंसिल वगैरह या पॉइंटर्स वगैरह आपने बबल शीट पर यूज नहीं करना। अब ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सेंटर में एंट्री के वक्त रिक्वायर्ड हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास पूरे हैं तो आप सेंटर में एंटर हो सकते हैं। आपका रिपोर्टिंग टाइम जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है उससे कोशिश करें आधा घंटा पहले आप सेंटर में पहुंच जाएं। किसी दूसरे शहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना जो स्केड्यूल है वो इस तरीके से मेंटेन करें कि कम से कम 1 घंटा पहले आप उस शहर के अंदर पहुंच जाएं, आप नाश्ता कर लें, फ्रेश होने के बाद आप टेस्ट सेंटर में पहुंचें और ये डॉक्यूमेंट्स अपनी प्रोड्यूस करें। डॉक्यूमेंट्स बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं भूल जाते हैं तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा बिकॉज ये जो गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं वो सारी आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। जब आप सेंटर में एंटर हो जाएंगे तो
सबसे पहले आपको बबल शीट्स दी जाएंगी। बबल शीट्स में 100 MCQs फिल करने की जगह होगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन बुक दी जाएगी। अब क्वेश्चन बुक के डिफरेंट कलर्स होते हैं। क्वेश्चन बुक जो है वाइट भी होती है, ब्लू भी होती है, पिंक भी होती है, येलो भी होती है, ब्लू भी होती है। उसमें होता क्या है कि पिंक वाली जो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बुक है उसमें क्वेश्चंस शफल होंगे। अब ब्लू वाली को देखेंगे तो उसमें जीके का सेक्शन पहले आपको नजर आएगा, पिंक वाली को देखेंगे तो हो सकता है उर्दू का सेक्शन पहले नजर आ रहा हो। तो शफलिंग की होती है ताकि कैंडिडेट्स जो है वो चीट ना कर सकें एग्जाम में। तो जब आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बाज दफा ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बबल शीट पे फिल करना होता है। 4 का क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, 5 की जगह पे बबल फिल कर दिया और ऑनवर्ड सारी रो फिर जो है स्टूडेंट्स गलत जो है बबल फिल कर देते हैं। जब वो फिल करते हैं तो पता चलता है कि 76 क्वेश्चन पे मैंने मार्क किया और क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में 75। तो इस तरीके से आपका सारा पेपर जो है वो जाया हो जाता है। तो ये एक मिस्टेक आपने नहीं करनी। जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है आंसर फिल करने से पहले बबल शीट में वेरीफाई करें कि आप क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 जिसको फिलअप करना चाहते हैं उसी क्वेश्चन के बबल को फिल कर रहे हैं। इसके बाद आपका जो बुक का कलर है अगर उसका बबल आपने फिल नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन बुक मिली है ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर का बबल आपने यहां अपनी बबल शीट पे फिल नहीं किया तो वो आपका एग्जाम यूं समझें कि जाया है, क्योंकि हर कलर बुक की जो की है वो डिफरेंट होती है। इसके बाद आपने अपना नाम और जो CNIC और जो रोल नंबर है वो लाजमी अपनी बबल शीट पे लिखना है। बहुत से हमारे शहजादे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बबल शीट पर अपना ना तो नाम लिखते हैं, ना CNIC नंबर लिखते हैं, ना रोल नंबर लिखते हैं। तो वो मैं हैरान होता हूं कि कैसे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले नाम, रोल नंबर, CNIC ये आपने लिखना है। पेपर कोड फिल करना है। उसके बाद आपने अपनी जो क्वेश्चन बुक है उसका कलर फिलअप करना है। देन क्वेश्चंस को आपने फिल करना स्टार्ट करना है और कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपकी तरफ से सिग्नेचर या कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वो आपने ब्लैंक नहीं छोड़नी। इसका नेगेटिव इंपैक्ट होना है आपके रिजल्ट के ऊपर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम मैनेजमेंट है। आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। 2 घंटे में आपने ऑब्जेक्टिव भी करनी होगी, सब्जेक्टिव भी करनी होगी। तो इसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, ये प्रैक्टिस से आप मैनेज कर सकते हैं। 30 मिनट का हिस्सा, कम से कम 30 मिनट का वक्त जो है वो आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए, ऑब्जेक्टिव सेक्शन के बाद सब्जेक्टिव सेक्शन के लिए रखेंगे कि आपका जो सब्जेक्टिव सेक्शन जिसमें एसे और पर्सनल स्टेटमेंट होती है उसको 30 मिनट कम से कम आपने देने हैं और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको अंदाजा होगा कि आप 20 मिनट में अच्छा लिख सकते हैं, आपको 40 मिनट लग रहे हैं लिखने में, किस तरीके से आप रिड्यूस करके 25 से 30 मिनट पे आ सकते हैं। और रिटन सेक्शन को लिखते हुए ये गोल्डन एडवाइस है कि आपने ब्लू और ब्लैक पॉइंटर को यूज करना है। आपने वहां बॉल पेन से जो है वो सिर्फ रफ इस तरीके से नहीं लिखना, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन पे, आपकी बनावट पे आपको मिलना है। इंफॉर्मेशन तो उसने बाद में पढ़नी है, उसने तमाम चीज़ों को बाद में एनालाइज करना है। सबसे पहले उसने पेपर को देखना है और इन केस उसको लगेगा कि एक स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स की रफ प्रैक्टिस की हुई है ऐसे लिखते हुए, तो उसने सबसे पहले उसको क्रॉस करना है या उसको टिक करने के बाद 2-3 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। फिर बच्चा परेशान होगा जब रिजल्ट आएगा कि सर मेरे तो 3 नंबर आए, मैं तो मजमून पूरा लिख के आया था। कैसे लिख के आए थे ये मैटर करता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, अभी इसी टाइम को आप यूटिलाइज करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4-5 टॉपिक्स लिख लेते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएंगे आप। एटलीस्ट जो आपकी करंट सिचुएशन होगी उससे तो बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। एक कैंडिडेट मैथ के सेक्शन में वीक है तो मैथ के क्वेश्चंस उसको पहले करने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि वो उस सेक्शन की तरफ जाए। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसे सेक्शन से स्टार्ट करता है जो जिस पे उसकी कमांड है, जिस तरीके से इस्लामियात का सेक्शन है, पाकिस्तान स्टडीज का सेक्शन, अगर उसको आता है तो उसको उन सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए जिस पर उसकी कमांड अच्छी है। इससे ये होगा कि पेपर के दौरान आपका कॉन्फिडेंस बहाल रहेगा। अगर आप किसी ऐसे सवाल को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपको आता ही नहीं है तो आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर देंगे और जिस तरह की परफॉर्मेंस आप दे सकते थे एग्जाम में आप उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर जिसमें मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था एग्जाम डे के हवाले से, आपके सेंटर में एंट्री से ले कि आपके ड्यूरिंग टेस्ट जो है आपको जो गाइडेंस रिक्वायर्ड है उस हवाले से मैं आपको असिस्ट करना चाह रहा था, उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त मैक्सिमम डिस्काउंट पे स्टूडेंट्स को एनरोल किया जा रहा है। वो बैच आपको आपकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने और आपको रिवीजन करने में असिस्ट करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।